चुके हैं पश्चिम बंगाल और सीमांचल के फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड मोस्ट लवेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ टुडे इंडिया। वह चीफ रिपोर्टर न्यूज़ टुडे इंडिया आप सबसे एक अपील, एक दरख्वास्त, एक हेल्प पोस्ट लेके हम मुखातिब हूँ। आप सबको बता दें कि जब कोई आदमी गुमशुदा होता है तो हमारा एक मुहिम रहता है जिसको हम हमेशा छेड़ते हैं, जिसके ज़रिए आम आवाम या फिर हमारे फॉलोअर्स हमको मदद करके गुमशुदा आदमियों का तलाश दे करके उनको अपने घर, दोस्त या रहबाब के पास पहुंचाते हैं। इसी तरह का एक खबर लेके हम इस वक्त प्रस्तुत हुए हैं। आप सभी को बता दें कि कहानी जो है वो 14/4/2025 का है। इस्लामपुर थाना क्षेत्र, उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर थाना क्षेत्र के पश्चिम धनतोला के बसकिंदा उम्र दराज एक औरत जिसका उम्र तकरीबन 50 साल है और नाम है संजीला बेगम, जो कि अपने घर से तकरीबन 9 सवा 9 बजे निकलती हैं और इस्लामपुर शहर आती हैं अफसरा चौक में डॉक्टर दिखाने के लिए। आप सभी को बता दें वहाँ के एक होम्योपैथ डॉक्टर के पास वो डॉक्टर दिखाते हैं और उन्हें अल्ट्रासाउंड करने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसके बाद से ही वो लापता हैं। आपको बता दें कि इस सिलसिले में उनके घर परिवार अब तकरीबन कह सकते हैं सभी जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं तलाश नहीं मिलने के बाद वो एक गुमशुदा या फिर कह सकते हैं मिसिंग डायरी किया है, जिसमें बयान यही लिखा गया है। नाम है संजीला बेगम, उम्र तकरीबन 50 साल, गांव का रंग सांवला है और उस वक्त वो नीला साड़ी में थी। उसका हाइट तकरीबन 5 फुट 3 इंच है और वजन 52 किलो के करीब है। इस सिलसिले में इस्लामपुर थाने में 15/4/2025 को यानी पहला बैसाख के दिन एक जीडी दर्ज किया गया है, मिसिंग डायरी दर्ज किया गया है, जिसका जीडी नंबर 808 डेटेड 15/4/2025 है। और इस्लामपुर पुलिस के तरफ से भी इसका छानबीन जारी है। क्या माजरा है, क्या सिलसिला है, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि उनके घर परिवार, खास करके उनके शौहर, उनके भतीजे और साथ ही साथ उसके और एक भतीजे या फिर कहते हैं कि रिश्तेदार जो है वो लोग ढूंढते फिर रहे हैं। अगर आप लोगों को इसके बारे में या इस औरत के बारे में कहीं भी कोई से जानकारी मिले तो आप जो फ़ोन नंबर हमारे स्क्रीन पे दिया गया है उसे राब्ता करके उसका तलाश दे सकते हैं या फिर इस्लामपुर थाना में आप संपर्क कर सकते हैं। इस सिलसिले में उनका शौहर का क्या कहना है हम जानने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ। क्या नाम है आपका? रहीमुद्दीन। घर कहाँ है? धनतोला, पश्चिम धनतोला। पश्चिम धनतोला थाना इस्लामपुर। अच्छा, क्या बात है, मतलब कैसे खो गया आपका? ये दवाई लेने आया था। अच्छा, दवाई वो मुझे कल किया था 9 बजे दिल्ली में, 14 तारीख को। हाँ 14 तारीख को दिल्ली में फ़ोन किया। वहाँ से हम बोले तो चले गए थे? हाँ दिल्ली में से आए हैं। अच्छा, वहाँ से आए हैं तो वहाँ से हमें फ़ोन किया है 9 बजे। हम बोले जो जाके एक्सरे कर लेना मिर्जा डॉक्टर का पास। वो आया, वहाँ दिखा रहा है, डॉक्टर को दिखाया वो? हाँ दिखाया। मिर्जा डॉक्टर का पास निकाल के बाद उसका बाद औरत किधर गया वो नहीं दिखा रहा है। 3 तारीख से लापता है? 14 तारीख से? हाँ 14 तारीख को सोमवार से। थाना में जीडी किए हैं? हाँ जीडी किए हैं, सब जगह छानबीन किए हैं? सब जगह कर लिए। अपने रिश्तेदार के यहाँ? हाँ सब जगह। कहीं से तलाश नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आप लोग कह रहे थे कि किसी सीसीटीवी फुटेज देखे हैं डॉक्टर के यहाँ, तो क्या देखे? उसमें मिर्जा डॉक्टर का खाली देखे हैं बस। उसमें देखे कि वो गए थी दवा लेने के लिए? गए थे। अच्छा, तो एक छोटा सा बैग भी है उसके साथ में। अच्छा, किस तरह का कपड़ा पहना हुआ था? नीलापन का है। नीला सफेद? अच्छा, नीला सफेद दोनों था। नीला। अच्छा, क्या साड़ी में थी या सलवार सूट में? सलवार सूट में। उम्र कितना होगा उनका? उनका उम्र होगा 40 से 50 के अंदर में। हाँ। अच्छा, बच्चा है? बच्चा 4 है। उसका बच्चा है, 2 लड़की है। अच्छा, 2 लड़का है, 2 लड़की का शादी दे दिए हैं। अच्छा, लड़का भी रिश्ता करके। आपका क्या लगता है? आपका? हमारा बीबी है। आपका बीबी है? हाँ जी। सब जगह तलाश कर लिए? हाँ सब जगह तलाश कर लिए। आप वीडियो कैमरा में हम ये कर सकते हैं। अच्छा, हम बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त शाहिद भाई हमारे साथ, इससे उससे पहले तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिना चेहरा के उनको ढूंढना बिल्कुल नामुमकिन के बराबर है। लेकिन हम जो मुहिम हमेशा छेड़ते हैं इसके ज़रिए लोगों तक इत्तला होता है। और आप सभी को बता दें कि इस वक्त वो ताज़ा तस्वीर कह सकते हैं, उस वक्त वो सलवार में थी, लेकिन ये साड़ी वाला जो तस्वीर है इसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस फोटो को आप लोग गौर से देखिए और इसके जरिए अगर आपको उनके बारे में जरा भी कोई पता चले तो इसके बारे में आप जरूर दिए गए कैप्शन में दिए गए दोनों फ़ोन नंबर में आप लोग इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आप सभी को बता दें ये कोई खबर नहीं बल्कि एक मुहिम है, एक हेल्प पोस्ट है जिसके जरिए
गुमशुदा लोगों को तलाश करके उनके घर परिवार तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। न्यूज़ टुडे इंडिया पश्चिम बंगाल और सीमांचल के फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड मोस्ट लवेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म होने के नाते आप सभी को बता दें कि लाखों हमारा जो फॉलोअर्स है वो हमें हमेशा सहयोग देते हैं। इस वक्त जो लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं ये एक खवातीन है, एक औरत है जिसका उम्र तकरीबन 50 साल है। घर इस्लामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिम धनतोला में है। जो कह सकते हैं घर परिवार से जैसे पता चला है कि 14/4/2025 यानी 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर दिखाने के बात कह के घर से निकलती है तकरीबन 9 सवा 9 बजे। उसके बाद बता दें कि 10 साढ़े 10 बजे तक उनका डॉक्टर दिखाने का काम हो जाता है और डॉक्टर उन्हें अल्ट्रासाउंड करने का सलाह देते हैं। लेकिन उसके बाद इस्लामपुर शहर के अफसरा चौक से वो लापता है, गुमशुदा है। इस सिलसिले में शाहिद भाई का क्या कहना जानने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए। शाहिद भाई ये आपके बस्ती के हैं? जी सर। आपके रिश्ते में? जी हमारे फूफू है। फूफू है जी। 14 तारीख को क्या कह के निकले थे घर से? जी 14 तारीख को सर ये अल्ट्रासाउंड के लिए निकले थे घर से। अल्ट्रासाउंड वहाँ गए सर, वहाँ पे जो रिपोर्ट करने ये मिर्जा सर के पास, अफसरा चौक इस्लामपुर। वहाँ जाने के बाद होगा करीब 10 और 10:30 के बीच। अच्छा 10 और 10:30 के बीच में ही 2 मिनट में सर वहाँ से अल्ट्रासाउंड सोनू स्किन में उनका अल्ट्रासाउंड लिखा गया। वहाँ जाके भी हम छानबीन किए, देखे वहाँ तक नहीं पहुँची है ये। इस बीच में ही रास्ते से ही इनका अगवा हो गया है, ऐसा शक सवा है। लेकिन अगवा क्यों कह रहे हैं कि किसी के साथ दुश्मनी? सर ऐसा कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन इससे पहले ऐसा कभी अकेले हर समय जब भी आई है वो अकेले ही आई है दवा के लिए। नहीं तो अगर मानिए कि 14 तारीख का घटना है, 14 तारीख का वारदात है, तो एक लेडीज आती है इस्लामपुर शहर तो किसी को डॉक्टर दिखाने के लिए, वो मरीज है तो किसी को लेके साथ को लेके आना चाहिए था, नहीं ले आए वो? नहीं सर, उनके साथ में एक बच्चा आता था, वो बच्चे का तबीयत खराब था, इस वजह से किसी को लेके नहीं, खुद आई थी। जी सर, खुद आई? जी सर। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? जी सर, हम लोग यही चाहते हैं कि जो फोटो ये फोटो जो दिया गया सर, हम लोगों को किसी जरिए से जिसको भी खबर इन्फॉर्म मिले, कम से कम जो 2 नंबर दिया गया है इसमें आप लोग इन्फॉर्म करें, या फिर इस्लामपुर थाना में भी बोल। जी, या फिर इस्लामपुर थाना में आप इन्फॉर्म करें। इस्लामपुर थाना में 15 तारीख को? जी सर। कितने बजे? लगभग 3 साढ़े 3 बजे सर हम लोग रिपोर्ट किए सर। 24 घंटा से ज्यादा हो गया? जी सर। अभी तक उसका कोई पता अभी तक सर जहाँ जितना भी हम लोग का रिश्तेदार है, आदर्श भाई एरिया में जितने भी जान पहचान है, सब जगह खबर दे दिया गया सर, लेकिन कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला सर। कहाँ ढूंढे अभी तक? हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह ढूंढे पूरा, क्या बोलते हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं सब लोग के घर पे ढूंढ के आए और कॉल भी किए, लेकिन कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया। तो उसके बाद फिर हम लोग आए इस्लामपुर थाना, तो वहाँ पे आके भी रात में कुछ हम लोग 1:30 बजे तक यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह सब जगह ढूंढे, लेकिन कहीं से इन्फॉर्मेशन हम लोग को नहीं मिला। फिर वो बोला कि कल सुबह आओ, तो सुबह आए तो वही रिपोर्ट लिखाने के चक्कर में हम लोग को 3:30 बज गया। 3:30 बजे रिपोर्ट लिखाया थाने में। 3:30 बजे रिपोर्ट लिखाने के बाद ये कुछ 15 तारीख को हम लोग रिपोर्ट लिखाए। 14 तारीख को मिसिंग था, 15 तारीख को रिपोर्ट लिखाए। अभी तक नहीं मिला? अभी तक कोई आता पता नहीं, और पुलिस की तरफ से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पुलिस वालों को भी थोड़ा एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वो लोग भी कोई एक्शन का कोई काम ही नहीं कर रहे। क्या चाहते हैं आप लोग? अभी हम लोग ये चाहते हैं कि पुलिस वाला भी हमारे कुछ सहयोग करे, और हम लोग भी अपने आप से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मजहर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को बता दें, एक औरत जिसका उम्र तकरीबन 50 के करीब है, नाम संजीला बेगम है, इस्लामपुर थाना क्षेत्र, उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर थाना क्षेत्र के पश्चिम धनतोला के रहने वाली हैं, और 14/4/2025 को इस्लामपुर शहर आके अप्सरा चौक से दवाई लेने के बाद जब उसे अल्ट्रासाउंड का सलाह दिया गया डॉक्टर, वहाँ के एक होम्योपैथी डॉक्टर, 14 तारीख को डॉक्टर को जब सलाह दिया उनको अल्ट्रासाउंड करने का, तो अचानक वो वहाँ से लापता हो जाती है। हालांकि इस डॉक्टर के पास भी सीसीटीवी में देखा गया है कि तकरीबन 10 बजे से लेकर के 10 बजे के 5 मिनट के अंदर में वो खवातीन या वो लेडी उस डॉक्टर के चेंबर में दवाई थी, हाथ में एक बैग भी है। क्या माजरा है, क्या सिलसिला है, और भी जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप सभी को बता दें कि इससे पहले आप जैसे देखे हैं कि हज़ारों इस तरह के गुमशुदा लोग, जिसके बारे में हम लोगों ने इस तरह का हेल्प पोस्ट किया, आप लोगों ने
भरमार उसमें सपोर्ट दिया और हमें इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। इस खवातीन के बारे में, इस लेडी के बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है तो कैप्शन में दिए गए दोनों नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं और इस तरह के लोगों का मदद करके कम से कम दुआएं उनसे ज़रूर ले, ऐसा ही चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि घर में कह सकते हैं बच्चे बच्चियां हैं और साथ ही साथ उसके घर परिवार जो है बहुत ही चिंतित है। सहप्रतिनिधि मासूम के साथ मैं फिलहाल इस हेल्प पोस्ट से विदा लेता हूं, लेकिन यही उम्मीद के साथ कि आप लोग हमारे लाखों करोड़ों जनता जो हमेशा हमें इस तरह के मुहिम में, इस तरह के कह सकते हैं जब कोई स्टेप हम लेते हैं उसमें सपोर्ट देते हैं, इसमें भी सपोर्ट दीजिएगा। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सहप्रतिनिधि मासूम के साथ मैं जब्बार अली फिलहाल विदा लेता हूँ, लेकिन मिलते हैं बहुत जल्दी कोई खास खबरें लेकर के। तब तक जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ।